पाकिस्तान खुद को एक महान मध्यस्थ समझता है या वो बस एक बड़ा बिचौलिया है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति उसे कैसे एक बहुत ही खतरनाक खेल में उलझा रही है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक मध्यस्थ और एक बिचौलिए में, मतलब एक मीडिएटर और एक मिडलमैन में आखिर फर्क क्या होता है। देखिए, एक मध्यस्थ वो है जो दो पार्टियों को साथ लाता है, उनकी सुलह कराता है, एक स्थायी समाधान निकालता है। लेकिन बिचौलिया, वो तो बस एक डाकिया है जो इधर की बात उधर करता है और बीच में अपना कमीशन बना लेता है। अब देखिए, पिछले कई दशकों से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी एक इमेज बनाई है, एक ग्लोबल पावर हाउस की। ऐसी दिखाने की कोशिश की है कि वो एक बहुत ज़रूरी प्लेयर है जो बड़े बड़े इंटरनेशनल झगड़े सुलझा सकता है। और ये इमेज मजबूत कैसे होती है? वहाँ की मीडिया को देखिए। हेडलाइन चलती है, पाकिस्तान ने तीसरा विश्व युद्ध बचा लिया। मतलब इस तरह की बातों से वहाँ के लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि उनका देश सच में एक ग्लोबल सुपर पावर है। लेकिन इस इमेज के पीछे की सच्चाई क्या है? एक तरफ तो दुनिया बचाने के दावे हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर लोग आटा, दाल और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही पूरी कहानी बताता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कहानी है ना कि एक लोकल नेता ने अपनी धाक जमाने के लिए बीबीसी के पत्रकार को ही किडनैप कर लिया था, बस ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी पहुंच कितनी बड़ी है। पाकिस्तान भी ठीक यही काम करता है, पर ग्लोबल स्टेज पर। तो अगर पाकिस्तान एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ नहीं है, तो फिर वो है क्या? वो दुनिया के सामने आखिर कौन सा खेल खेल रहा है? तो जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि पाकिस्तान असल में एक दलाल या पावर ब्रोकर की तरह काम कर रहा है। मतलब वो मसले को सुलझा नहीं रहा, बल्कि जो ज्यादा ताकतवर देश हैं उनके लिए बस एक सौदा करा रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि लफ्ज किसी और के हैं, पाकिस्तान तो बस आवाज है। मतलब वो एक ऐसी कठपुतली है जिसकी डोर कहीं और से खींची जा रही है, और अक्सर वो डोर वॉशिंगटन के हाथों में होती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखें। पाकिस्तान ने बड़े जोर शोर से एक सीज़फायर डील का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींचा, पाकिस्तान अकेला खड़ा रह गया। पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हुई। यही कीमत चुकानी पड़ती है किसी का प्रॉक्सी बनने की। और मजे की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जब जब ये खेल खेला है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसे 1971 में अमेरिका और चीन के भरोसे पर एक दांव खेला और नतीजा, आधा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान हाथ से निकल गया। इतनी बड़ी गलती के बाद भी लगता है कोई सबक नहीं सीखा गया। फिर 80 के दशक में अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ी, और उसका नतीजा क्या हुआ? जिस आतंकवाद को उस वक्त पाला पोसा गया, आज वही आतंकवाद भस्मासुर बनकर खुद पाकिस्तान को ही खाए जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दशकों से चले आ रहे इस खतरनाक खेल की पाकिस्तान ने आखिर क्या कीमत चुकाई है? कीमत ये है कि आज पाकिस्तान अंदर से टूट चुका है। आतंकवाद, खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को खोखला कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत अब अलग होने की बात करने लगे हैं। और अब आते हैं आज के हालात पर। पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, उसमें पाकिस्तान फिर से वही पुरानी गलती दोहराता दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि इस बार ये खेल और भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, और ईरान और इजराइल वो तो उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। तो फिर ये कैसी मध्यस्थता हुई भला? तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब सच में शांति के लिए हो रहा है, या ये सिर्फ एक चाल है दुनिया भर के शेयर बाजारों को ऊपर नीचे करने की? ये सवाल बहुत अहम है। और सोचिए, अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो विश्लेषण ये कहता है कि ईरान शायद ये कहने में देर नहीं लगाएगा कि इधर ओ बेटा, बलूचिस्तान तो हमारा है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान गया था, क्या इस बार बलूचिस्तान की बारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।